हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका आज फिर से एक बार हमारे इस खास प्रोग्राम में, इस खास कार्यक्रम में। और मैं जैसा कि आपको लेकर चलता हूँ कुछ ऐसी जानकारी की तरफ जो आपकी ज़िंदगी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो ज़िंदगी में हर एक चीज़ इंसान के महत्वपूर्ण है। इंसान कुछ भी जानकारी ले ले, उसके जीवन में कहीं ना कहीं तो काम आती है। मैंने एक ऐसी नई शुरुआत करने का प्रयास किया है कि लोग अपनी ज़िंदगी में एक दिशा, जो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां होती हैं, जब उनसे सीखकर उस दिशा पर चलते हैं तो बहुत सारी जो गलतियां एक व्यक्ति से होने वाली होती हैं उनसे बचाव हो जाता है। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप कभी बहते हुए पानी में डूब गए हों तो आपको ये हमेशा याद रहेगा कि आप कैसे डूबे थे और आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आप लोगों को भी ये सलाह दे सकते हो। ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति जितना कामयाब होकर लोगों को सलाह नहीं दे सकता, जितना फेल होने के बाद में लोगों को सलाह दे सकता है। क्योंकि कामयाबी का तो सबको ही ज़रूरत होती है, सबकी ही एक नीड है, किंतु फेल होने वाला व्यक्ति एक नई दिशा और एक आपको नया ज्ञान दे सकता है। ज़िंदगी में ध्यान रखना। और जिस व्यक्ति ने फेल होकर ज़िंदगी में अपनी अचीवमेंट की हो, उसकी शिक्षा आपके लिए बहुत काम आती है। और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बार फेल हुआ हूँ, लेकिन मैं जितनी बार भी फेल हुआ हूँ उतनी बार मैंने प्रयास किया है वापस अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने का। फेल होने का सेंस केवल इतना नहीं है कि आप पढ़ाई में फेल हुए हैं या किसी बिजनेस में फेल हुए हैं या किसी ज़िंदगी के इम्तिहान में फेल हुए हैं। जी नहीं, फेल होने का अर्थ ये है कि आपने ग्राउंड से ज़िंदगी की शुरुआत की है। आपने उन परिस्थितियों में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है जिन परिस्थितियों में लोग अक्सर अपना दम तोड़ देते हैं और हार कर बैठ जाते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों, जैसे आज आपने पढ़ा कि काबिलियत नहीं है तो पैदा करो। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि काबिलियत नहीं है, ये बात आपको किसने कहा? कौन कहता है कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है? आपके अंदर काबिलियत है, इसीलिए आपको भगवान ने इंसान के रूप में भेजा है, नहीं तो जानवर बना के नहीं भेज देता। काबिलियत की पहचान नहीं हुई है, यह बात अलग है, किंतु आपके अंदर काबिलियत नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता। इस दुनिया की 7.5 अरब 8 अरब आबादी के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर काबिलियत नहीं है, बशर्ते कि आपको अपनी काबिलियत का पता लगा हो या फिर किसी व्यक्ति ने आपकी काबिलियत के बारे में आपको बताया हो। सफलता हर व्यक्ति की नीड है, किंतु सफलता एक फॉर्मूला से मिलती है और वो फॉर्मूला है नॉलेज इनटू एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। यानी आपको जो ज्ञान होता है उसके ऊपर जब एक्शन करते हैं आप, उसके ऊपर आपको सफलता मिलती है। एग्जांपल देता हूं, अगर आपको साइकिल चलाने नहीं आती है, ज्ञान नहीं है, तो आप उस पर एक्शन भी करेंगे तो आपको कभी भी साइकिल चलाने नहीं आएगी। यानी जब आपको पहले नॉलेज हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि कैसे साइकिल पे बैठना है, क्या करना है, किसी का सपोर्ट लेना है, कैसे आपको, तो जब आपको नॉलेज होता है तो आप जब उस पर काम करते हैं तो आपको सफलता भी मिल जाती है। नॉलेज इनटू एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। एक और एग्जांपल देता हूं, आप एक नदी में तैरने चले गए, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा कि तैरना कैसे है, आपने कभी पानी में उतरे ही नहीं, तो फिर इसका मतलब तो आपको नॉलेज नहीं है। लेकिन जब आप किसी को तैरते हुए देखते हैं, या जब आपको कोई सिखाता है, या जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो वो नॉलेज हो जाता है। और जब वो थोड़ा सा नॉलेज आपको हो जाता है तो फिर उसके ऊपर आप काम करते हैं, और काम करते तो आप तैरना सीख जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं। फिलहाल मैं चल रहा हूं क्या क्या चीजें आपको अपनी काबिलियत को डेवलप करने के लिए चाहिए और क्यों करनी है आपने, और कैसे करनी है। इस विषय पर मैं आपको आज बात करने जा रहा हूं। आप बने रहिए इस विषय में अंत तक। बहुत लंबा नहीं बात करूंगा, लेकिन अगर शॉर्ट तरीके से भी आप इन सब चीज़ों को समझेंगे तो मैं ये पक्का विश्वास करता हूं कि आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचानने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो अपनी ताकत को पहचानें। हर व्यक्ति के अंदर कमजोरियां और ताकत है, यानी कि वीकनेस और स्ट्रेंथ है। अगर हम अपनी साधारण जिंदगी की बात करें तो हम अपनी स्ट्रेंथ की बजाय हम वीकनेस पे काम करते हैं। हमें जिस चीज में कमजोरी लगती है हम उसको ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं, जबकि जो हमारी स्ट्रेंथ है हम उस पर काम नहीं करना चाहते। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। आप एक स्विमिंग पूल में उतर गए और स्विमिंग पूल में चारों तरफ से दीवार है, उस दीवार पर आपको चढ़ना है। तो आप ये बताइए कि अगर ऊपर से लोग आपको खींचेंगे तब आप बेहतर चढ़ पाएंगे, या नीचे से लोग आपको उठाएंगे तब बेहतर चढ़ पाएंगे? अगर लोग ऊपर से आपको खींचेंगे तो आपके घुटने रगड़ जाएंगे, आपकी चोट लग सकती है, लेकिन जब नीचे से लोग आपको उठाएंगे तो आप बहुत आसानी से चढ़ जाएंगे। मतलब यह है कि अगर आपकी ताकत में काम किया जाए
तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आएंगे। इसलिए जब आपको अपनी ताकत का पता लग जाए, आपको ये पता लग जाए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, किस तरह से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, उस कार्य को करने के लिए आप योजना बनाएं, प्लानिंग करें। क्योंकि प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्लानिंग नहीं किसी कार्य की करेंगे तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको फिर ये बताना चाहूँगा कि अपने काम की एक प्लानिंग करें और अपनी ताकत को पहले पहचान लें। उसके बाद में आप उस कार्य को करने के लिए अपने अंदर दृढ़ संकल्प कर लें, दृढ़ इच्छा शक्ति रखें। क्योंकि कोई भी काम अगर आपने सोच लिया कि मुझे करना है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आज आपने सोचा और कल हो गया। उसके लिए आपको समय लगाना पड़ेगा। हो सकता है आपको पेशेंस के साथ में 1 साल, 2 साल, 3 साल काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपको अकेले ही काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास उतना बजट ना हो, उतना पैसा ना हो, फिर भी आपको वो करना पड़े। क्योंकि आपके पास जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है आपकी, अगर आप उसको पहचान के काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है फिर बाकी चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती। अगर नहीं भी होंगी तो भी आप कर लेंगे, क्योंकि ताकत आपके अंदर है, गुण आपके अंदर है। उस गुण को ही पहचानना है। अगर आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प करना पड़ता है, इच्छा शक्ति रखनी पड़ती है, पेशेंस करना पड़ता है, तो वो आपका एक गहना है, वो आपके पास होना ही चाहिए। क्योंकि उनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। उससे बड़ी चीज आपको याद रखनी है कि जब आप निराश हों तो हार ना माने। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति किसी काम को करे और हमेशा पॉजिटिव रहे। क्योंकि जब भी वो काम करेगा तो चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस उसके सामने खड़े होंगे। उसके कंपटीटर भी होंगे, उसके विरोधी भी होंगे, उसके पक्षधर भी होंगे। बहुत सारा एक सिस्टम जो है वो आपके साथ चलता है। तो ऐसे में आप हार ना माने, आप अपने प्रयास को कम ना करें। क्योंकि जो विरोधी होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करेंगे, वो आपकी टांग खींचेंगे। क्योंकि जब भी आप, मैंने कहा, ऊपर जाने वाले होते हैं तो ऊपर जो खड़े लोग होते हैं वो आपको ऊपर नहीं खींचते हैं, बल्कि नीचे जो लोग होते हैं उनका सहारा लेकर आपको ऊपर जाना पड़ता है। और यही सृष्टि का नियम है। तो ऐसे में अगर आप हार मान लेंगे, थक जाएंगे, तो आपके जो नीचे लोग हैं वो भी थक जाएंगे और वो आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये बहुत ही गहरा विषय है दोस्तों। जिंदगी में आदमी के अंदर काबिलियत नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। बस ये जो चीजें हैं, इन चीजों को आदमी फॉलो नहीं कर पाता है और इसीलिए उसके अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट भी उसके अंदर रह जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। इवन देन आप अपने बारे में ही सोच लें, जो 30 साल, 40 साल, 50, 60, 70, 80 साल की उम्र तक भी लोग हैं, 90 साल तक की उम्र के भी लोग हैं, उनसे आप पूछिए कि क्या वो जिंदगी में जो करके आए हैं, जहां तक वो पहुंचे हैं, क्या वो ऐसा नहीं मानते हैं कि अभी वो बहुत कुछ कर सकते थे अगर उनको बेहतर दिशा निर्देश मिलते या मौके मिलते? वो आपको यही बोलेंगे। आप भी अपनी जिंदगी में देख लीजिए, यही सोचेंगे कि अगर अब आपको मौका मिल जाए तो आप जिंदगी में बहुत आगे तक जा सकते हैं। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब काश कहने के अलावा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आई होगी, जब आपके पास एक आया होगा कि आपको यहां तक जाना है, तो या तो आप डर गए होंगे, या आपने हार मान ली होगी, या आपने कोई प्लानिंग नहीं की होगी, आपको अपनी ताकत का ही पता नहीं लगा होगा कि आपके अंदर ये गुण है। जब आप उम्र के आखिरी पड़ाव में आए होंगे तब आपको समझ में आएगा कि यार आपके अंदर तो ये गुण भी है। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको पहचाननी पड़ेंगी। और ये सब चीजें जब आप पहचान जाएंगे तो आपके एक सबसे बड़ा जो मंत्र है वो ये है कि जब तक कामयाब ना हो तब तक प्रयास करना ना छोड़ें। कामयाबी ऐसा तो है नहीं कि आपको एक दिन में मिल जाएगी। मैंने कहा कि हो सकता है लंबा टाइम भी लगे। तो जितनी बार भी आप गिरें आप फिर उठें, जितनी बार गिरें आप फिर उठें। जब आप बार बार गिर के बार बार उठते रहेंगे तो आपको इतनी शक्ति आ जाएगी आपके अंदर कि आपको आदत पड़ जाएगी। आपको लगेगा कि ये गिरना तो नॉर्मल बात है, उठना तो मेरा काम है। तो जब आप बार बार गिरकर बार बार उठते जाएंगे तो यही चीज लोग भी देखेंगे, यही चीज आपके आसपास जो साथ में लोग चल रहे हैं वो भी देखेंगे। हो सकता है आपके साथ काम करने वाले लोग भी देखें, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं हो सकता है ये देखें। तो ये सब चीजें आदमी को हार मानने से, जब हार मान लेता है व्यक्ति, जब उसको लगता है कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा, तभी उसके अंदर निराशाएं आती हैं। अदरवाइज जब आदमी ये सोच लेता है कि मुझे जीतना है किसी भी हाल में, तो आप जीत जाएंगे। मैं एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए 2 पिलर्स मेरे सामने हैं। इस पिलर के ऊपर मैंने एक रबड़ को खींचकर यहां तक डालना है। मान लीजिए यहां से चलना और यहां पर पहुंचाना है, और वो बीच का रास्ता है वो एक कामयाबी का रास्ता है। अगर मैं इस पिलर से लेकर यहां तक लगाऊं और छोड़ दूं तो फिर वो रबड़ वापस चला जाएगा। मैं फिर खींचूं और यहां तक छोड़ दूं और वापस भेज दूं, तो ऐसे आप 20 साल लगे रहेंगे, वो रबड़ टूट जाएगी। लेकिन अगर आपने यहां तक, जब आप खींच के एक बार पूरी ताकत लगाकर इस खूंटे तक नहीं डालेंगे, तब तक वो रबड़ हमेशा पीछे जाता रहेगा। इसलिए इस जगह से इस जगह पर आने के लिए, यानी इस जगह से इस जगह पर आने के लिए आपको जो प्रयास है उस रबड़ की तरह ही करने पड़ेंगे कि जब तक वो यहां तक पहुंच ना जाए,
जब तक उस बुलंदी तक आप पहुंच ना जाओ, जब तक आप अपने टारगेट को अचीव ना कर लो, तब तक आप पीछे ना हटें किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर। तो ये जिंदगी का एक फलसफा है, यानी काबिलियत नहीं है तो उसको पैदा करना पड़ेगा। अब जो चीज़ आपके अंदर कमी है उसको तो ठीक किया जा सकता है, और यही जो है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं आपको इसी तरह के टॉपिक, इसी तरह की बातें जो आपके अंदर एक नई प्रेरणा दे सकती हैं, जिंदगी के अनुभव को और बेहतर करते हुए और बेहतर करने की तरफ ले जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।